कि बखैर व आफियत होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नया सबक लेकर, जुमला और उसकी इकसाम। सबक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने आज के सबक की जानिब। आज के हमारे सबक का उन्वान है जुमला और उसकी इकसाम। जुमला और उसकी इकसाम। व्यूअर्स, हरूफ मिलकर इल्फाज बनाते हैं। हरूफ जैसे अलिफ बे, हरूफ तहजी के सारा जो भी अलिफ से लेके ये तक है वो हमारे हरूफ होते हैं। इन हरूफ को मिलाकर हम इल्फाज बनाते हैं, जैसे शीन, मीम, सीन, ये हमारे हरूफ हो गए। और इनसे मिलके जो लफ्ज बनेगा वो होगा शम्स। तो हरूफ मिलकर इल्फाज बनाते हैं। इल्फाज को इस तरह मिलाएं, आपस में इस तरह का रब्त हो इनका कि इनसे कोई मतलब निकलता हो। इल्फाज के ऐसे मजमूए को जुमला कहते हैं। अपनी बात को दोहराती हूँ कि इल्फाज को इस तरह मिलाएं कि इनका कोई मतलब निकलता हो। इल्फाज के ऐसे मजमूए को जुमला कहते हैं। इल्फाज को इस तरह मिलाएं कि इनका कोई मतलब निकलता हो। इल्फाज के ऐसे मजमूए को हम जुमला कहते हैं। वो इल्फाज जिनका कोई मतलब निकलता हो, ऐसे इल्फाज जिनका कोई मतलब ना हो, वो जुमले के ज़ुमरे में नहीं आएंगे, वो जुमला नहीं कहलाएंगे। मिसाल आपको कुछ इस तरह दूंगी मैं। मैंने नई किताब खरीदी। इसमें हमें समझ आ रहा है कि मैंने नई किताब खरीदी। अगर इसी जुमले में अगर हो नई, ने, खरीदी, कोई समझ नहीं आ रही क्या लफ्ज है, क्या रब्त है, क्या जुमला है, तो ये जुमला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जुमले की इकसाम की तरफ। जुमले की बुनियादी तौर पर 3 इकसाम है, लेकिन यहाँ मैं आपको 5 इकसाम के मुताबिक बताऊंगी। जुमले की इकसाम। नंबर 1 सादा जुमला। नंबर 2 मनफी जुमला। नंबर 3 सवालिया जुमला। नंबर 4 मुस्बत जुमला। नंबर 5 मुरक्कब जुमला। सो व्यूअर्स, अब हम जरा इन जुमलों की तफसील में जाते हैं कि सादा जुमला क्या है, मनफी जुमला क्या है, सवालिया जुमला क्या है, मुस्बत जुमला क्या है और मुरक्कब जुमला क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मुस्बत जुमले के मुतालिक। मुस्बत जुमला ये एक सादा फिक्रा होता है, आम सादा जुमला होता है। इसमें ना कोई सवाल पूछा जाता है, ना ही किसी बात से मना किया जाता है। तो आम सादा फिक्रा मुस्बत जुमला कहलाता है। आम सादा फिक्रा मुस्बत जुमला कहलाता है। मसलन अली ने किताब पढ़ी,
माँ ने खाना पकाया, ये आम सादा मुस्बत जुमले हैं। अगली हमारी जो किस्म है मनफी जुमला। मनफी जुमला वो जुमला होता है जिसमें किसी काम के करने से रोका जाता है, मना किया जाता है। मनफी जुमला वो जुमला जिसमें किसी काम के करने या होने से रोका जाए। मिसाल के तौर पर तुमने नमाज नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। अकरम ने खाना नहीं खाया। इन जुमलों में नहीं का इस्तेमाल जुमले के मनफी होने की अलामत है। जिस भी जुमले में आप नहीं का इस्तेमाल करते हैं तो उसका पता चल जाता है कि ये मनफी जुमला है। अब बढ़ते हैं तीसरी किस्म की तरफ, जो कि है मुस्बत जुमला। सवालिया जुमला। सवालिया जुमला ऐसा जुमला होता है जिसमें हम किसी से कोई सवाल कर रहे होते हैं। सवालिया, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि किसी से सवाल करना। तो सवालिया जुमला ऐसा जुमला होता है जिसमें आप किसी से सवाल करते हैं। क्या असगर ने सबक याद किया? क्या असगर ने सबक याद किया? बच्चा क्यों रो रहा है? इन जुमलों में आपने देखा कि सवाल किया जा रहा है कि क्या असगर ने सबक याद किया, बच्चा क्यों रो रहा है। तो ये हमारे सवालिया जुमले हैं। अब है जी सादा जुमला। सादा जुमला जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, बिल्कुल सादा होता है, ना ये मनफी होता है ना सवालिया होता है। ऐसा जुमला जो सादा हो और किसी भी फाल और मफूल के बारे में बता रहा हो, सादा जुमला कहलाता है। जी, तो व्यूअर्स, फाइल होता है काम करने वाला, मफूल होता है जिस पर काम किया जाता है, जिसके बारे में काम किया जाता है। तो सादा जुमला ऐसा जुमला होता है जो किसी मनफी जुमला नहीं होता, सवालिया जुमला नहीं होता, बस फाइल और मफूल के बारे में बता रहा होता है कि अकरम ने किताब पढ़ी, शाजिया स्कूल गई। तो ये सादा जुमला है। आगे हमारी पांचवी और आखिरी किस्म है मुरक्कब जुमला।
जुमला ऐसा जुमला होता है जो दो सादा जुमलों को जोड़कर बनाया जाता है। दोबारा बताती हूँ, दो सादा जुमलों को जोड़कर मुरक्कब जुमला बनाया जाता है। नाश्ता कर लो, ठंडा हो जाएगा। ये हमारा सादा जुमला है। अब हम इन दोनों जुमलों को जोड़कर एक जुमला बनाएंगे तो ये हमारा मुरक्कब जुमला बनेगा। नाश्ता कर लो वरना ठंडा हो जाए। मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं गया। ये हमारा सादा जुमले हैं। ये हमारे सादा जुमले हैं। अब इन दोनों जुमलों को मिलाकर जब हम एक जुमला बनाएंगे तो वो हमारा मुरक्कब जुमला बनेगा। मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा फिर आपके साथ इसको अहाता किए देती हूँ। आज हमने पढ़ा जुमला, जुमले की तारीफ के अल्फाज को इस तरह मिलाएं, इस तरह मिलाएं, इस तरह जोड़ें कि इसके कोई ना कोई मतलब निकल आए। अल्फाज के ऐसे मजमूए को जुमला कहते हैं। जुमले की इकसाम हमने पढ़ी, मनफी मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला, सादा जुमला और मुरक्कब जुमला। सो इसके साथ ही आज का सबक मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट टाइम आपके खिदमत में हाजिर होंगी एक नए सबक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।